वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ फ्रोज़न शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रोज़न शामी कबाब में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो मैं आपको बताऊँगी और किस तरह इसकी पैकिंग की जाती है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए इसके बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने बीफ का गोश्त लिया है 1.5 kg और इसकी मैंने बड़ी बड़ी बोटियाँ करवा ली हैं और ये साफ़ सुथरा सा गोश्त है। और 200 ग्राम मैंने दाल ली है, इसको मैंने रात को भिगो दिया था और इसमें कोई मैंने सोडा वगैरह कुछ ऐड नहीं किया था। बिल्कुल सॉफ्ट सी नरम सी हो गई है। और गोश्त में चर्बी बिल्कुल भी नहीं ली है, मैंने बड़ी बड़ी बोटियां करवाई हैं ताकि इसका रेशा सही से बने। तो चलिए इसके अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर जाता है इसमें, फ्रोज़न शामी कबाब में गरम मसाला पाउडर डाल जाता है। और मैंने लहसुन की जवें ली हैं और ये 20 ग्राम है। अगर आप लोग जद्दा में रहते हैं और लहसुन आपको देसी लहसुन नहीं मिल रहा तो लुलु शॉपिंग मॉल में आपको आसानी से देसी लहसुन मिल जाएगा। और साबुत 9 से 10 मैंने लाल मिर्चें ली हैं, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं और 2 वाइट प्याज लिए, मैंने इसको काट लिया है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, दालचीनी की स्टिक्स मैंने 2 ली हैं और ब्लैक इलायची 3 है। ये जो साबुत मसाला है इसको हम बाद में निकाल लेंगे। और अदरक का हम पेस्ट डालेंगे, साबुत अदरक नहीं डालेंगे। और सॉल्ट हम टेस्ट के मुताबिक डालेंगे क्योंकि हम इसमें स्पाइसी हर्ब क्यूब भी डालेंगे। तो चलिए अब इसके मेथड की तरफ चलते हैं। ये मैं 1.5 kg गोश्त अपनी पतीली में डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसके दाल भी डाल दूँगी। और अब मैं 3 से 4 गिलास पानी डाल दूँगी क्योंकि हमें पानी ज़्यादा नहीं डलेगा, बस हमने इतना करना है कि हमारा गोश्त गल जाए और दाल थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए, थोड़ी सी और सॉफ़्ट हो जाए। दाल वैसे सॉफ़्ट ही है क्योंकि रात को हमने भिगो दिया था। 10 साबुत मिर्चें डाल दी हैं, 2 तेज़पात के पत्ते डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ और गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ मैं। प्याज डाल दी है मैंने। हम इसमें प्याज जो है इसी वक्त डालेंगे जब हम इसको चॉप्ड करेंगे अपने कीमे को, तो उस वक्त हमें प्याज नहीं डालनी है। फ्रोज़न शामी कबाब में ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करते क्योंकि प्याज से मीठा हो जाता है, करना होता है, फ्रीज़ करना होता है, तो उसमें हम ज़्यादा प्याज ऐड नहीं करते क्योंकि प्याज हमारी चीज़ को ज़्यादा देर तक फ्रीज़ नहीं रहने देती, उसमें स्मेल आ जाती है। तो इस वजह से हम इसमें इसी वक्त जितनी भी प्याज डालनी है हमने इसी वक्त डालनी है। ये सारी बाकी की चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको अब मैं 30 मिनट के लिए पकने रख दूँगी। अब 30 मिनट हो चुके हैं, हम इसमें चम्मच चलाएंगे, पानी की क्वांटिटी देखेंगे और देखेंगे हमारा गोश्त कितना सॉफ़्ट हुआ है और दाल कितनी सॉफ़्ट हुई है। और फिर इसमें एक स्पाइसी हर्ब क्यूब डाल देंगे। ये स्पाइसी हर्ब क्यूब डाल रहे हैं और फिर इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए पकने रख देंगे। इस टाइम पे इसलिए डालेंगे, अगर हम पहले डाल देते तो सारे हर्ब्स की खुशबू निकल जाती। तो चलिए अब मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकने रख दूँगी कवर करके। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। हम इसका ढक्कन हटाते हैं, चम्मच चलाते हैं और साबुत बड़ी इलायची, तेज़पात का पत्ता और दालचीनी की स्टिक निकाल लेते हैं और हम चम्मच चलाते रहेंगे। ये जितना भी पानी है हम इसको ढक्कन हटा के ही खुश्क करेंगे। और आधे गोश्त को मैं दाल के साथ ही चॉप कर लूँगी और आधे गोश्त को मैं हाथ से रेशा कर लूँगी। आप लोग हाथ से रेशा करना चाहें हाथ से कर लें और किसी चीज़ से कूटना चाहें तो कूट सकते हैं। जब हमारा पानी खुश्क हो जाएगा तो हम दाल को ठंडा करेंगे और फिर ही चॉप करेंगे और मुस्तकिल इसको चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारी दाल लगे नहीं। दाल को बिल्कुल भी नीचे लगना नहीं चाहिए, स्मेल आ जाएगी वरना। अब हमारा पानी खुश्क होने की तरफ आ चुका है तो हम इस कीमे को ठंडा करके ही चॉप करेंगे। मैं चॉपर मशीन में कीमा डाल रही हूँ और इसके अंदर मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, फ्रेश हरा धनिया लिया है आधी गड्डी और हाफ से भी हाफ मैंने पुदीना लिया है। पुदीने की क्वांटिटी हम कम ही रखेंगे। और इस टाइम पे मैं कोई प्याज ऐड नहीं करूँगी, प्याज मैंने पकते वक्त ही डाली थी। और इसको अब हम चॉप कर लेंगे।
तो चलिए, मेरा कीमा चॉप्ड हो चुका है। चॉप्ड कीमे को मैं बॉल में डाल रही हूँ और साथ ही जो मैंने हाथ से बोटियाँ रेशा की थी वो डाल रही हूँ। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने एक पन्नी ली है, एक ट्रे ली है और एक कैप लिया है। इस कैप के ऊपर मैं ये पन्नी रख रही हूँ और इसको मैं अच्छे से प्रेस कर रही हूँ और इसमें ये कीमा मैं डाल रही हूँ। इसको मैंने डाल के फिंगर से और हथेली से राउंड में प्रेस करना है ताकि हमारी कबाब की टिक्कियाँ इक्वल रहे और ऊपर से नीचे से बिल्कुल इक्वल फेस में आए। और मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने कीमे के अंदर एग नहीं डाला। एग हम फ्राइंग के लिए ही यूज़ करेंगे। और अब मैंने ढक्कन को उल्टा किया है तो कबाब हमारा आसानी से निकल आया है और इसको मैं हाथ पे एक दफ़ा राउंड करके चला लूँगी। अब मैं आपको एक और कबाब बनाना बता रही हूँ। इसको भी हम इसी तरह प्रेस करेंगे कैप के अंदर और फिंगर से और हथेली से चारों तरफ से। हमने किनारों को अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ प्रेस करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और बस इस पन्नी को हम प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो कबाब हमारा खुद ही निकल आएगा। इस तरह हम सारे बाकी कबाब बना लेंगे। ये अब मैंने ट्रांसपेरेंट शीट ली है और इसको मैं कबाबों के ऊपर रख रही हूँ और इस ट्रांसपेरेंट शीट को के ऊपर मैं कबाब रख रही हूँ। हमने कबाब के ऊपर ही कबाब रखना है, बीच में ट्रांसपेरेंट शीट रखनी है। ये फ्रोज़न कबाब हम 2 से 2.5 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रोज़न कबाब की ट्रे तैयार कर ली है। अब एक रैपिंग शीट ली है और उसको बिछा लिया है और इस रैपिंग शीट को मैं कबाब के ऊपर ला रही हूँ। इस रैपिंग शीट को ना हमने ज़्यादा टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा लूज़ रखना है। साइडों से दबा देना है। इस तरह हमारे फ्रोज़न शामी कबाब तैयार हैं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।